Good morning, students. I hope you all are good. So, we are going to study in English as well as in Hindi. So, today's topic is Kingdom Elga. Very short topic, a brief discussion about it. First of all, Kingdom Elga has three groups. First is Chlorophyta, Phaeophyta, and Rhodophyta. Chlorophyta is also known as green alga, brown alga, and Rhodophyta is red alga. Rhodophyta or red alga is known as advanced alga, and chlorophyta or green alga is known as primitive algae. सो किंगडम फंजाई में कितने ग्रुप हैं मेनली जो इसमें हम रखे गए हैं? एक तो क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा और होइडोफाइटा. क्लोरोफाइटा को हम ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं और ये प्रिमिटिव ग्रुप है, मतलब बहुत पहले जो आया था, दैट वन इज क्लोरोफाइटा, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फेओफाइटा और ब्राउन एल्गा. उसके बाद रोहोडोफाइटा. रोहोडोफाइटा जो रेड एल्गी जिसको हम कहते हैं, ये सबसे एडवांस वन है. इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज़ वेरी एडवांस. ओके, और किंगडम एल्गा में आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू होने की ज़रूरत है. और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो इस वीडियो में जो दिया गया है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा. मैंने सारा निचोड़ जो निकाल कर ही आपके लिए वीडियो बनाई है. इससे पहले भी हमने कुछ एल्गा किए हैं, जैसे कुछ एल्गा जो थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, जैसे डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स. एक बात और कि किंगडम एल्गा जो है वो फोटोसिंथेटिक किंगडम है. दैट मीन्स दे ऑल हैव क्लोरोफिल इन देम like diatoms, dinoflagellate and euglenoids, and they produce their own food material. Okay, so let's begin. First of all, the characteristics of alga. Alga planktons भी होते हैं, benthos भी होते हैं, epiphytic भी हैं, epilithic भी हैं, थर्मोफाइट्स भी हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री? प्लैंकटॉन्स और बेंथोस में डिफरेंस क्या है? वाटर के ऊपर जो एल्गा प्रेजेंट होता है, ऊपर वाले सरफेस पे, जो सिर्फ वाटर करंट के साथ ही मूव कर सकता है, जिसकी अपनी कोई मूवमेंट नहीं होती और किसी सबस्ट्रेटम से जो जुड़ा हुआ नहीं होता, दोज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज प्लैंकटॉन्स ऑन द वाटर सरफेस. बेंथोस क्या होते हैं? दे आर बॉटम डिवेलिंग organisms. That means the organism that grow attached to the bottom of the water reservoir. किसी भी वाटर में, फ्रेश वाटर, एक्वाटिक, मतलब फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर, किसी में भी हो सकते हैं. Epiphytic are those alga which grow attached to mud. Epilithic means rocks. जहाँ पर word lithic आ जाता है, that is concerned with rock or stone. So those alga which grow attached to the rocks or stones. थर्मोफाइट्स. अब एल्गा ऐसे भी हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में, हार्श कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जैसे 70 to 85 डिग्री सेल्सियस पे. उन एल्गास को कहते हैं थर्मोफाइट्स. Likewise, cryptophytes. This is very important. Cryptophytes are the alga that grown in polar region or ice or on snow. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हेमेटोकोकस दैट कॉजेज रेड स्नो इन द अल्पाइन रीजन. क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद होता है हेमेटोक्रोम. हेमेटोकोकस कॉजेज रेड स्नो वॉल इन अल्पाइन रीजन ड्यू टू हेमेटोक्रोम. लाइकवाइज क्लैमिडोमोनास निवेलिस, ये इस रेड कलर डेवलप होता है, किसमें डेवलप होता है? इसके एकाइनीट्स में. एकाइनीट्स स्पोर होते हैं बच्चे, थिक बॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं. क्लोमाइडोमोनास निवेलिस में एकाइनीट्स पे हिमेटोक्रोम की वजह से रेड कलर आ जाता है, जिसकी वजह से क्लोमाइडोमोनास निवेलिस भी रेड स्नो जो है वो कॉज करता है. These two examples are very important. Please learn it. So cryptophytes are those alga grow in the polar region on ice or on snow. So next one, epiphytes. Now epiphytes, sorry, it is spelling mistake. Epiphytes. Epiphytes, epizoophytes or endophytes, endozoophytes. Phytes concerned with plants and zoophytes concerned with animals. Epi means outer, endo means inner.
So epiphytes, alga that grow on the surface of plants. Endophytes means, endo means inside. So alga that grow inside the tissue of plants. Epizoophytes that grow on the bodies of the animal, and endozoophytes that grow in the bodies of animals. Next, symbiotic alga. For example, lichen. Lichen is the symbiotic relationship between alga and fungi. And most probably, the alga that is used in the lichen is green alga. Learn it. Green alga. Mostly. Not always, but most of the time. Parasitic alga. The green alga that is, learn this genus, Cephalurus virescens, causes red rust on tea leaves, and Cephalurus coffea causes red rust on coffee leaves. These are the parasitic alga. Next, अब बॉडी कैसी होती है इसमें? बॉडी जो होती है वो थैलॉइड बॉडी होती है. Alga may be just like fungi, thalloid body, that is, it is not differentiated into root, stem or leaves. It can be multicellular or unicellular. In case of multicellular form, they may be palmelloid. Palmelloid cells की कॉलोनी होती है, जैसे cells हैं, कॉलोनी बना लेंगे, एक साथ ऐसे ग्रो करेंगे, बट दे डोंट हैव एनी शेप. दे डोंट हैव एनी शेप और इनका नंबर भी फिक्स नहीं होता, ज़्यादा या कम हो सकता है. दैट इज पाल्मेनॉइड. सिनोबियल ऑपोजिट टू पाल्मेलॉइड. सिनोबियल में कॉलोनी के का एक डेफिनेट नंबर होता है, उसकी शेप होती है, दैट इज सिनोबियल. डेंड्रोइड कॉलोनी क्या होती है? ट्री शेप में होती है. सिनोसिटिक थैलस क्या होता है? थैलस फॉर्म में बॉडी होती है, जस्ट लाइक दिस. और जो इसमें सेप्टा नहीं होते, न्यूक्लियर जो होते हैं वो ऐसे पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं विदाउट एनी सेपरेशन, सेप्टल फॉर्मेशन. फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है? फिलामेंटस फॉर्म में लाइक स्पाइरोगेरा सेल जो है एक दूसरे के साथ ऐसे फिलामेंटस फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, दैट इज फिलामेंटस टाइप. नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. It may be single chloroplast or more than a single chloroplast in a cell. Chloroplast present होता है because they are photosynthetic organisms. क्लोरोप्लास्ट का नंबर किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में मोर देन 1 हो सकता है, और इसकी शेप भी अलग अलग होती है. जैसे स्पाइरोगैरा में स्पाइरल शेप्ड होते हैं, किसी में ये स्टार शेप होता है. तो क्लोरोप्लास्ट का शेप भी अलग अलग हो सकता है और इसके नंबर भी वेरी कर सकते हैं. किसमें 2, 3, 4, 5, 8 तक हो सकता है और किसी में एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट ही होगा. फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, बट एक फॉर्म में फ्लैजेलम एब्सेंट है, वो है रेड एल्गा. आगे भी हम ये करेंगे. और फ्लैजेला जो है वो 2 टाइप का होता है, हेट्रोकैरियोट होता है, टिंसल शेप्ड एंड विप शेप. बिप्लैश, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिप्लैश जो होता है वो सिंपल होता है, दिस इज बिप्लैश्ड स्मूथ वन, एंड टिंसल शेप्ड ऐसे, और इसके साथ ही इस तरह से बाहर की तरफ हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस इज टिंसल. गॉट इट. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन से होती है, बडिंग से होती है, हॉर्मोगोनिया से होती है, प्रोपेग्यूल से होती है. फ्रेगमेंटेशन, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो टूट के गिरते हैं. बडिंग, बॉडी जो है उसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है, नीचे गिरती है, जर्मिनेट हो जाती है. हॉर्मोगोनियम में क्या होता है? पूरी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दोनों पार्ट अलग अलग डिवीजन करते हैं. प्रोपेग्यूल जस्ट लाइक बडिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस हो सकती है, एनाइसोगेमस और oogamous. इन तीनों को हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा स्टडी किया है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous sexual reproduction. So you can see the kingdom fungi video where it is explained properly. So sex organs are unicellular or multicellular but without sterile jacket. Like fungal organisms, here also sex organs are named Antheridia and Archegonia. Antheridia, male organ, and Archegonia, female organ. Next, important points. Important to learn. Green alga have chlorophyll A and B.
Brown alga have chlorophyll A and C and fucoxanthin. Red alga have chlorophyll A and D. Very important. In in the whole plant kingdom, chlorophyll D is present only in red alga. Remember it. It is also have phycoerythrin. That's why it is red in color. It is also have phycocyanin, but that is not important. That is also present in brown alga. Reserved food material in green alga is starch, brown alga, mannitol, laminarian, and Floridian starch in red alga. Flagella, green alga present, brown alga present, but flagella is absent in red alga. Next, important questions, important points to learn. Chlorella and chlamydomonas are used in sewage disposal. This is the economic importance of the alga actually. So unicellular alga, green alga, for example, chlorella is used to provide oxygen during space flights. During space flights, the astronauts that inhale oxygen and exhale carbon dioxide just like us. But here oxygen is liberated by chlorella. Chlorella or any green alga. These alga also uses the CO2 that has been exhaled by the astronaut to produce oxygen. Next, alginic acid is obtained from giant brown alga or kelps. Giant brown algas are also known as kelps. In India, very important, sargassum is used to yield alginic acid, and this alginic acid is used to yield alginate, which used as an emulsifier, thickener, or to stop bleeding. Agar is obtained from Gelidium chondrus, etc., used in jellies, creams, bakery, leathers, and textile industries, and also act as a laxative. Carrageenan is obtained from chondrus, used in food industries and as blood coagulant. Extract of corallina is used for kidney treatment. I hope that's all for today. I hope you like the video. And if you like the video, then do like, share and subscribe. And also if you want to do MCQ on biology, current affairs and on Indian constitution, then visit our website, that is www.sciencematheducationplatform.in. Thanks a lot. Thank you so much. And if you have any queries, then do write in the comment section. Thank you so much.